ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 11th के लिए है और क्लास 11th का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का पार्ट 1 वीडियो आपके सामने पहले भी हम पेश कर चुके हैं और ये हमारा उस एनिमल किंगडम का दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम किंगडम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के सब फाइलम, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा के ऊपर फोकस करेंगे। उसके एग्जाम्पल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद से जो है नेक्स्ट जो हमारा जो तीसरा वीडियो होगा एनिमल किंगडम पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें आप सब किंगडम, सब फाइलम, वर्टिब्रेटा के डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सफ़र पे, क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ नई चीज़ें हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो एनिमल किंगडम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एनिलिडा से पहले के जो फाइलम थे, जनरल जो चीज़ें थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा मैं एक बार फिर आपको एक बताना चाहूँगा आपको कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में जो 6 क्राइटेरिया थे, वो अब यहाँ से जो एनिलिडा से हैं वो ऑलमोस्ट सभी फाइलम के लिए अप्लाई होंगे। जैसे बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या आपका जो है यूसिलोमिक कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो मतलब कैरेक्टर्स हैं वो अब अप्लाई होंगे यहाँ पे। ये जो जनरल जो कैरेक्टर्स हैं, आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो कहीं कहीं पे स्किप किया गया है, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके बाइलेटरल सिमेट्री से एवरी फाइलम विल शो बाइलेटरल सिमेट्री। देयर बॉडी लेयर इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस जो है प्रेजेंट होंगे, यूसिलोमिक कंडीशंस होंगे। अब कुछ स्पेशलाइज कैरेक्टर्स हैं, उनको कैसे याद करें? तो एक तो नाम पे आप फोकस कीजिए और हर फाइलम का 2 या 3 या 1 या 2 पेकुलियर कैरेक्टर आप ज़रूर याद रखें। आपको बहुत आसानी से ये फाइलम तैयार हो जाएगा। जैसे एनिलिडा को मैं ले लूँ, एनिलिडा का अगर जनरल कैरेक्टर देखें तो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक है, इसके जो है आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा बाइलेटरल सिमेट्री है। ये तो जनरल कैरेक्टर हो गए इसके। इसके अलावा अगर एनिलिडा नाम क्यों पड़ा देखा जाए तो इसकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली द बॉडी इज डिवाइडेड एंड सो इट अपीयर्स लाइक ए एनुलस रिंग, लाइक आपको बॉडी दिखेगी, ऐसे लगेगा कि छोटे रिंग से मिलकर के बनी हुई है। इसीलिए इसको कहा गया है एनिलिडा। एनुलस मतलब होता है रिंग। तो एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो यहाँ पर आया वो क्या है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हैबिटेट को देखें तो एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासाइट। अब यहाँ पर यूजुअली टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग है, लेकिन जो लीच एक इसका मेंबर है वो क्या है? पैरासिटिक होता है, ठीक है। अब ये जनरल कैरेक्टर है, बॉडी सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कैरेक्टर है ना जो इसके आगे हर फाइलम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी फीचर्स देखा जाए तो बॉडी क्या होता है? बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी के अंदर सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ 2 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, सिलेंड्रिकल मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। यानी सिलेंड्रिकल मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर फाउंड विच हेल्प इन लोकोमोशन एलॉन्ग विथ सीटी और पैरापोडिया। ये सीटी भी लोकोमोटरी ऑर्गन है जो अर्थवर्म के अंदर पाया जाता है।
और ये पैरापोडिया जो है वो नेरिज, जो कि एक इसका इम्पोर्टेंट मेंबर है, नेरिज के अंदर जो है पाया जाता है पैरापोडिया। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में एक खास बात क्या है, देखिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लोज वैस्कुलर सिस्टम है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बट ह्यूमन बींग से डिफरेंट क्या है, ह्यूमन बींग के भी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो एक स्पेशलाइज सेल आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट डिजॉल्व इन द ब्लड, लेकिन अर्थवर्म के ब्लड में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एक्सक्रीटरी आर्गन है दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आर्गन इन नेफ्रिडिया, आप याद रख सकते हो। रेस्पिरेशन इनमें मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है, और ये क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं, अर्थवर्म और लीच मोनोसियस होते हैं, यानी बोथ रिप्रोडक्टिव आर्गन प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल। लेकिन इसी का एक मेंबर है नेरिज, नेरिज के अंदर आप देखेंगे ये डायोसियस होता है। तो अर्थवर्म का अगर इस पूरे फाइलम का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार समराइज किया जाए, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पहली चीज़ तो आप ये याद रखिए मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। दूसरी चीज़ सिलिंड्रिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर प्रेजेंट। तीसरी चीज़ आप देख सकते हो कि इसमें जो ब्लड है वो दैट कंटेंट डिजॉल्व हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर क्या है, डिजॉल्व है, ठीक है। आप इसको जो है वो देख सकते हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट, अब हर फाइलम का रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी आर्गन आप याद रख लें तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे नेफ्रिडिया है वो क्या है, इसका अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी आर्गन है, अर्थवर्म यानी एनिलिडा का। रेस्पिरेशन इसमें स्किन के द्वारा होता है, और ये मोनोसियस और डायोसियस दोनों होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जैसे इसका एक मेंबर है, आप देख सकते हैं आप, ये जो मेंबर है, जिस मेंबर को मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये नेरिज है, और ये जो साइड में निकले हैं ये पैरापोडिया है, ये लीच है, और यहाँ पर ये शक्कर होता है जिसकी सहायता से ये ब्लड को सक करते हैं, और ये अर्थवर्म है, यू नो वेरी वेल। देखिए इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ऐसे लग रहा है कि रिंग से बना हुआ। ये चीज़ें आप तीनों ऑर्गेनिज्म के अंदर देख सकते हैं। तो एनिलिडा के बारे में आई थिंक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा, पहली चीज़ ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। और आर्थ्रोपोडा नाम से कैरेक्टर हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए ज्वाइंटेड अपेंडेजेज इसमें पाया जाता है, यानी इनके जो अपेंडेजेज होते हैं, ठीक है, लेग्स हों चाहे विंग्स हों, चाहे जो इनके जो एंटीनी होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, आर्थ्रॉन मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा मतलब होता है लेग्स। तो इनके जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन सी हियर कि बॉडी जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, यहाँ पर बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब देखिए हेड में क्या होता है, हेड में क्या होगा, आईज होंगे। वो आई सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। आई, एंटीनी एंड माउथ। आई, एंटीनी एंड माउथ आर द पार्ट ऑफ द हेड, हेड में प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स में क्या होगा, 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स एंड 2 विंग्स, ये थोरेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीलोम में एक खास बात क्या होती है कि जो आर्थ्रोपोडा का सीलोम होता है वो ट्रू सीलोम होता है, बट इट इज़ फिल्ड विथ ब्लड, इसलिए इसको हीमोसील कहा जाता है। और जो इसके अंदर जो ब्लड होता है उसको हम लोग कहते हैं हीमोलिम्फ। ब्लड क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो ये रेड कलर का नहीं होता है। और रेड कलर का क्यों नहीं होता है, ब्लूइश कलर का होता है, क्यों, तो इसके अंदर जैसे कि देखिए हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो जो दूसरा पिगमेंट पाया जाता है हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पाया जाता है, एंड दैट मेक्स द कलर ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है।
इसके अलावा रिस्पिरेशन, इसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें गिल में होगा। आर्थ्रोपोडा के जो एक्वेटिक मेंबर है उनमें गिल से होगा। टेरेस्ट्रियल जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो है बुक लंग्स जैसे स्कॉर्पियन में होता है या ट्रेकिया के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा, ट्रेकिया मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, और एनिलिडा में आपने देखा तो क्लोज था, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन है। और एक्सक्रीशन इसमें ये याद रखेंगे कि मैल्पीजियन ट्यूब्यूल से होता है, और ये डायोसियस होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, और ये ओवीपेरस होते हैं, और इनके अंदर डेवलपमेंट कुछ मेंबर में डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो अब इसमें देखा जाए जो मेन कैरेक्टर क्या है, एक तो जॉइंटेड अपेंडेजेज, प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेज, प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, उसके बाद से प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई, एंटीनी एंड माउथ इन हेड, इसके बाद थोरेक्स बियर 3 वॉकिंग लेग्स, जॉइंटेड वॉकिंग लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। Coelom is called hemocoelom and the fluid that is present in the hemocoel is called hemolymph. इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में देखिए क्या होगा, गिल, बुकलंग या ट्रेकिया होगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डायोसियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट भी डेवलपमेंट कुछ मेंबर में देखने को मिलेगा। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका जो है टेपिस डॉर्सेटा यानी हाउस फ्लाई है, ये ग्रासहोपर है, यहाँ पर ये बॉम्बेक्स मोराई यानी सिल्क मोथ, और ये प्रांग झींगा मछली जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए झींगा मछली में ये क्लियर कट यहाँ पर काइटिनस एक्सोस्केलेटन आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो लेग्स है देखिए जॉइंटेड है, यहाँ पे एक पीस है, एक पीस है, एक पीस है, ऐसे ये ऑलमोस्ट 5 पीसेस के बने होते हैं इसमें जो है, यानी जॉइंटेड अपेंडेजेज जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें ये वाटर में रहते हैं तो इनमें रिस्पिरेशन गिल के द्वारा होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब नाउ फाइलम मोलस्का। मोलस्का में जो है जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी जो सॉफ्ट बॉडी, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है, सॉफ्ट बॉडी कवर्ड विथ कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए सेल से क्या होता है, कवर्ड होता है। अब इसका एग्जाम्पल जो अगर आप देखें, देखिए ये पाइला है और ये यूनियो है। पाइला के ऊपर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये कैलकेरियस स्केल है, ऐसे ही यूनियो में भी आपको क्या दिखेगा, आपको जो है कैलकेरियस स्केल होगा, और अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है। जैसे इसका ये सॉफ्ट बॉडी आपको यहाँ पे ये दिख सकता है, यहाँ पे ये सॉफ्ट बॉडी यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ें, ये दोनों एक्चुअली क्या है, पाइला ही है, नॉट यूनियो। यूनियो एक मेंबर है, बट द 2 फिगर हियर शोन इज पाइला। तो ये सॉफ्ट बॉडी होती है। और सॉफ्ट बॉडी में क्या खास बात होती है, सॉफ्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। 3 पार्ट क्या होंगे, हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प, ये 3 पार्ट इसमें पाए जाएंगे। हेड में क्या होगा, हेड में माउथ, आई और टेंटिकल्स पाए जाएंगे। हेड में क्या होगा, माउथ, आईज एंड टेंटिकल्स पाए जाएंगे। और माउथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। माउथ हैज ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। माउथ हैज ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। रेडुला से ये अपने शिकार को पकड़ के और कुतर करके बाइट करके उसको खाता है। एनिमल डायोसियस है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, वो भी पेरस है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, नो लार्वा इज फॉर्म। एग्जाम्पल में पाइला, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा पाइला, और दूसरा जो है एग्जाम्पल क्या है, यूनियो। ठीक है, इसके अलावा ऑक्टोपस, डेविल फिश भी कहा जाता है इसको, सीपिया। तो ये मोलस्का के मेंबर है। ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, अब इसके अंदर आप आ जाइए इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस वर्ड से बना है इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी स्किन। इसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्पाइनी कैलकेरियस स्किन होती है, इसी वजह से इसको इकाइनोस यानी इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया है।
इसमें मेरीन होते हैं, मोस्टली दे आर मेरीन। लार्वा जो होता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें लार्वा शो बाइलेटरल सिमेट्री वाइल एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल, यानी यहाँ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? लार्वा एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है और एडल्ट जो है वो एंशियंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इसका मतलब कि लार्वा से एडल्ट डेवलप होने में कैरेक्टर डिजेनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा अनवेंट्रल साइड में, एनस एंड डॉर्सल साइड प्रेजेंट होंगे। जैसे ये देखिए सरफेस है यहाँ पर ये एनस है, डॉर्सल सरफेस, और वेंट्रल सरफेस क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, उसको हम लोग माउथ वेंट्रल जो है प्रेजेंट होगा। एनस डॉर्सल सरफेस और माउथ वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखिए इस कैरेक्टर के बाद, मतलब ये रेडियल सिमेट्री वाले कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैरेक्टर है क्या कि दे हैव, यहाँ पर देखिए दे हैव कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर देखिए दे हैव एन कैरेक्टरिस्टिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन फूड कैप्चर एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। पोरीफेरा में भी आपने वाटर कैनाल सिस्टम देखा था कि वहाँ आस्टिया और आस्कुलम की बात आई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये जो पाए जाते हैं, ट्यूब फिट्स पाई जाती हैं। इन ट्यूब फिट्स से होते हुए वाटर अंदर होके यहाँ माउथ से बाहर, यहाँ पर ये पूरी बॉडी में वाटर जो है सर्कुलेट हो जाता है। इनका इस जो वाटर कैनाल सिस्टम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पोरीफेरा, ठीक है। इनमें चूँकि एक्वेटिक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसलिए नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज आर्गन नहीं है। रेस्पिरेशन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी इनके जो गैमेट्स होंगे दे विल फ्यूज इन द वाटर। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वा फॉर्म है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका स्टारफिश, होलोथुरियन, ब्रिटिश स्टार, ये सब इसके मेंबर्स हैं। ये स्टारफिश सबसे कॉमन इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद से नेक्स्ट फाइलम है हेमीकॉर्डेटा। हेमी मतलब होता है हाफ, अब कॉर्डेटा मतलब नोटोकार्ड का प्रेजेंस जिसमें होगा उनको हम लोग कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। तो एनिमल्स आर वर्म लाइक मेरीन। एनिमल क्या होते हैं? वर्म लाइक होंगे। देखिए इसका मेंबर है ब्लैनोग्लासस, ठीक है। तो ये वर्म लाइक है और बॉडी सिलेंड्रिकल है, जिसमें ये प्रोबोसिस है, देखिए। और इसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? प्रोबोसिस, एक कॉलर, ये कॉलर होता है, और ये लॉन्ग ट्रंक। देखिए ये प्रोबोसिस, कॉलर, और ये पूरी की पूरी ये पार्ट जो है ट्रंक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से जो है इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। यहाँ पर प्रोबोसिस इसका एक्सक्रीटरी ग्लैंड माना जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैनोग्लासिस का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद से अब आइए फाइलम कॉर्डेटा। इसके बाद से क्या है? फाइलम कॉर्डेटा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फाइलम है जिसमें हम लोग भी इंक्लूडेड होते हैं। इनके कैरेक्टर, तो पहला तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यही होगा कि है नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे डार्सल जो हॉलो नर्व कार्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो 4-5 कैरेक्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ डार्सल हॉलो नर्व कार्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉर्डेटा में नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल पाए जाते हैं। ये टेल किसी में एडवांस्ड होंगे, किसी में रिड्यूस्ड होंगे, लेकिन ट्रेस में भी ये पाए जाएंगे। पोस्ट एनल साइन तो रहेगा कि हाँ टेल प्रेजेंट था या है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, ठीक है। अब तो ये कॉर्डेटा की ये 5 कैरेक्टर के बाद से इसको डायरेक्टली 3 सब फाइलम में बांटा गया। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है हर्डमानिया, ठीक है। ये सब फाइलम जो है दूसरा आप देख सकते हो, सब फाइलम सीफाइलोकॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल है एम्फियाक्सस।
और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो इससे तो बहुत सारे इंक्लूड होंगे, अभी हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद से जो है इसके जो दो ये मेंबर हैं यूरोकार्डेटा सिफाइलोकार्डेटा, इनको एक ग्रुप में रखा गया प्रोटोकार्डेटा। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, कार्डेट यानी ये प्रिमिटिव कार्डेट कैरेक्टर शो करते हैं। और ये वर्टिब्रेटा में जो कार्डेट होता है, नोटोकार्ड जो होता है, वो वर्टिब्री में डिवाइडेड हो जाता है, इसलिए इसका नाम वर्टिब्रेटा पड़ा है। अब यूरोकार्डेटा में देखिए नाम यूरो मतलब होता है टेल। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको आप ध्यान रखिएगा। पहला कैरेक्टर यह है कि नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड ओनली टू द टेल रीजन इन द लार्वल स्टेज, इट इज एब्सेंट इन एडल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यहाँ भी रेट्रोग्रेसिव मार्फोसिस है, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। क्यों? लार्वा इज मोर एडवांस देन द एडल्ट, और लार्वा से एडल्ट बनने में कैरेक्टर का डीजेनरेशन हो रहा है, इसलिए इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस कहते हैं। इसका उल्टा होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में लार्वा से एडल्ट ज़्यादा एडवांस होता है, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाई, यहाँ पर एक और कैरेक्टर है कि बॉडी जो है वो ट्यूनिक नामक एक केमिकल से कवर्ड होता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लार्वा होता है अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल हार्डमिनिया, एब्सिडिया भी है, ये एब्सिडिया का ही है डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा सिफाइलोकार्डेटा, सिफाइलो मतलब होता है हेड, यानी इसमें ये नाम इसलिए पड़े हैं कि कोई कार्डेट जो इनके जो कार्डेट कैरेक्टर है जिस रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे यूरोकार्डेटा में टेल रीजन में रिस्ट्रिक्टेड था, यहाँ पर हेड से शुरू होता है। ये क्या होता है? स्मॉल फिश लाइक मेरीन एनिमल्स होते हैं। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड कहाँ से होता है? फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, इसलिए इसको नाम सिफाइलोकार्डेटा पड़ गया। और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यूरोकार्डेटा में एडल्ट में होता ही नहीं है, वो तो लार्वा में ही केवल टेल रीजन में दिखता है। फेरिंग्स इज सराउंडेड बाई लार्ज चैम्बर, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियम, और इट ओपन्स आउटसाइड बाई अपर्चर दैट इज कॉल्ड एट्रियोपोर। ये उसका एक कॉमन मेंबर है। नर्व कार्ड जो है, ये देखिए नर्व कार्ड येलो कलर का है। उसके बाद से नोटोकार्ड, ये आप देख सकते हो, ये क्या है? नोटोकार्ड है, जो हेड रीजन से शुरू होकर थ्रू आउट द बॉडी जा रहा है। यहाँ पर आपको गिल स्लिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोस्ट एनल पार्ट है। तो सारे कार्डेट कैरेक्टर इसमें शो किए गए हैं। तो ये है सिफाइलोकार्डेटा। इसके बाद से आता है नेक्स्ट एंड लास्ट बर्ट, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली क्या होता है कि नोटोकॉर्ड एक रॉड के रूप में न होकर के इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होते हैं? छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं और दे ज्वाइन टू फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगी, जिसमें 2, 3 या 4 चैम्बर प्रेजेंट होंगे। एक्सक्रीशन किडनी, एक्सक्रीशन ऑर्गन किडनी होगा। पेयर्ड अपेंडेजेज होंगे, फिन या लिम्स प्रेजेंट होंगे। पीसेज में आपको फिन देखने को मिलेगा और टेट्रापोडा में आपको लिम्स देखने को मिलेगा। और वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. I hope you will enjoy, and